नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी मनोहरलाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमएम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और अपने जीवन में आनंद लेते रहिएगा, मुस्कुराइएगा और हंसते रहिएगा और हंसाइएगा भी दूसरों को। तो साथियों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जो पिछली जो क्लास रही है हमारी, उस क्लास के अंदर हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ी थी और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर की नदियां। तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दोनों कर देना। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां। और अरब सागर की नदियां पढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सुप्रभात। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अरब सागर की नदियां। बने रहिएगा क्लास के एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी, सर हमें पढ़ना है कि अरब सागर में नदियां कौन कौन सी जाती है। अरब सागर में नदियां कौन कौन सी जाती है। बने रहिएगा क्लास के एंड तक। जिंदगी में कभी भी अरब सागर की नदियां नहीं भूल पाओगे, ये वादा रहा मेरा। पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा। देखो, सबसे पहले आज अपनी इस क्लास में जो अरब सागर से संबंधित बातें हैं वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि अरब सागर की जो नदियां हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कि सर अरब सागर में ही जल क्यों ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में जल क्यों नहीं ले जाती, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां भाई। इन तथ्यों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास के एंड तक। अंतिम बिंदु तक लेके जाऊंगा, 0 से एकदम सुपर फास्ट बनाकर चला जाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए क्लास के एंड तक। अरब सागर की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके आज अरब सागर की जो नदियां हैं इसमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आज इसकी उत्पत्ति और दूसरी नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियां जो अरब सागर में गिरती है उन चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आज इस क्लास के अंदर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा भाई, सबसे पहले उत्पत्ति। सबसे पहले किसके बारे में, कि सर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, कि गुरुजी उत्पत्ति के बारे में पढ़ाना, किसके बारे में पढ़ाना, उत्पत्ति के बारे में जानने की आज प्रयत्न करेंगे। और फिर अपने आगे धीरे धीरे रहना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए होए, बूंद बूंद से घड़ा होता है, तो बूंद बूंद से पूरी पूरी नदी भर देंगे। चलिए, तो आज पढ़ते हैं अपन उत्पत्ति के बारे में। तो ये साथी देखो, ये आपका एक छोटा सा अपन यहाँ एक भारत का मैप बना लेते हैं। इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अपन को इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, आपको बात याद होगी तो पीछे मैंने अपवाद तंत्र जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन मैंने दो बातें लिखाई थी कि सर एक तो उद्गम के आधार पर, एक तो किसके आधार पर बताई थी भाई, कि उद्गम के आधार पर, और एक मैंने आपको बात बताई थी कि कुछ नदियों का उद्गम होता है वो हिमालय से होता है। कुछ नदियों का उद्गम कहां से होता है, कि सर आपने हमें ये बताया था कि कुछ नदियों का उद्गम होता है हिमालय से। कहां से होता है, हिमालय से। और कुछ नदियों का उद्गम होता है सर प्रायद्वीप से। बताओ, बताई थी या नहीं बताई थी, बताई थी या नहीं बताई थी, बोले सर की बताई थी, है ना। हिमालयन से जो नदियां उत्पन्न होती है उसको अपन बोलते हैं हिमालय नदियां। कौन सी नदी बोलांगा, कि कुछ हिमालय नदियां। और जबकि प्रायद्वीपीय भाग निकलेगी बिना आपा बोल देगा प्रायद्वीपीय। इस चीज के बारे में हमने चर्चा की थी। तो चलो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां आपने बहुत बार पढ़ा है कि सर यहां एक हिंद महासागर है। बिल्कुल सही बात है या नहीं है, बताइए भाई, यहां हिंद महासागर है या नहीं है। तो बोलेंगे कि सर यहां हिंद महासागर हमने पढ़ा है और यहां पर हिंद महासागर है। और इसी हिंद महासागर से भाई, इसी हिंद महासागर से सर हमने ये भी पढ़ा है कि यहां से मानसून की उत्पत्ति होती है। यहां से किसकी,
कि सर हमने ये भी पढ़ा कि यहीं से मानसून की क्या होती है भाई, उत्पत्ति होती है। तो अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है, तो आप क्या करके आओगे कि सर मानसून की जो उत्पत्ति है वो तो हमने पढ़ा है हिंद महासागर से होती है। किससे होती है? हिंद महासागर से। यहां लिख देता हूं साथियों ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना आए। तो मानसून की पहला जो पॉइंट है, मानसून की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? तो मानसून की उत्पत्ति वो होती है हिंद महासागर से। कहां से भाई? कि सर आपने अब लिखा ही दिया हमें कि इस मानसून की जो उत्पत्ति है वो हिंद महासागर से होती है। मानसून की उत्पत्ति वो कहां से होती है भाई? कि सर हिंद महासागर से होती है। अब इधर देखो, अब भारत की, ये आपका क्या है? ये भारत है। थोड़ा सा अपने राजस्थान की फीलिंग मत ले लीजिए। ये आपका क्या है? ये सर इंडिया है ना। अब भारत की आकृति यहां से देखो, ये एक बात करें तो ये आकृति एक लगभग आपको किसके समान दिख रही है? यहां से यूं चर्चा करेंगे, ये देखो। तो सर हमने तो ऐसा एक मैथ के अंदर त्रिभुज पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बोले कि सर पढ़ा या नहीं पढ़ा? बोले कि हमने सर पढ़ा है। यूं तो ऐसे करके और ऐसे ऐसे इसको उल्टा कर दो, ये तो सर त्रिभुज है, त्रिभुज को उल्टा लटका दिया, त्रिभुज को उल्टा लटका दिया। यानी कि भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है? कि सर भारत की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। यहां लिखता हूं, इधर देखो, भारत की आकृति, भारत की आकृति कैसी है भाई? तो सर लिखेंगे त्रिभुजाकार। कैसी है? कि गुरुजी में पढ़ो, भारत की जो आकृति है वो आपकी त्रिभुजाकार। भारत की आकृति कैसी है? कि सर त्रिभुजाकार। हिंद महासागर से, अब देखो एक मेरी बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मान लो इधर से कोई एक नदी आ रही है, नदी छोड़ो, अपनी भाषा में सुनना, अठू खाड़ वाला खाड़ी आ रही है, अठ बीच में एक दगड़ पड़े, यह क्या है? ये है दगड़, और ये यहां से खाड़ा जा रहा है, यानी पानी जा रहा है। अब ये जो यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, ये पत्थर ना तो यहां से हिल सकता और ना ही अपन इसको हिला सकते। तो क्या होगा कि ये पानी इससे टकराएगा, आधा इधर फट जाएगा, आधा इधर फट जाएगा। जायज बात है कि इधर से पानी यूं आ रहा है और इस पत्थर से टकराने के बाद आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। अब इसको अपन कुछ और नाम दे देंगे, इधर इसको और नाम दे देंगे। और यही सेम स्थिति यहां होती है। यही सेम स्थिति क्या होती है? यहां होती है। देखो कैसे, यहां पर हिंद मानसून की उत्पत्ति होती है, जैसे ही मानसून की उत्पत्ति होती है, तो मानसून की उत्पत्ति, भारत की आकृति कैसी है? कि सर त्रिभुजाकार। भारत की आकृति कैसी है? ये लो भाई, मानसून की उत्पत्ति हो चुकी है भारत की। जैसे यहां से देखो मानसून की उत्पत्ति होगी ना, उत्पत्ति होने के बाद यहां से टकराने के बाद भारत की आकृति कैसी है? कि सर त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार है, तो आधा मानसून आपका यूं फट जाएगा, आधा मानसून यूं हो जाएगा और आधा मानसून इस तरफ आ जाएगा आपका, आधा मानसून इस तरफ। जो इधर वाला मानसून होगा इसे अपन बोलेंगे सर बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इधर अपन इसको नाम दे देंगे अरब सागर का मानसून। कौन सा मानसून? तो सर अरब सागर का मानसून। ठीक है। अब कुछ नदियां हैं, अब इधर देखो, अब आपने पढ़ा क्या था कि सर मानसून की स्थिति होती है प्रायद्वीपीय भाग से भी होती है और हिमालय से भी होती है। तो देखो इधर भी तो आपका क्या है भाई? कि सर जल है। इधर भी तो क्या है? अरब सागर में इधर भी सर जल है, इधर भी तो क्या है? जल है। यानी कि सर तीनों तरफ पानी ही पानी है, तीनों तरफ पानी ही पानी है। तो ध्यान रखना, जो भाग तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होगा उसे हम देंगे प्रायद्वीपीय नाम।
प्रायद्वीपीय क्या होता है कि सर वह भाग जो तीनों तरफ से, तीनों ओर से जल से घिरा हो, तीनों ओर से जल से घिरा हो, उसे हम नाम देंगे कि सर प्रायद्वीपीय बोले। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। और इसी प्रायद्वीपीय से आपकी क्या होती है? नदियों का उद्गम होता है, जो यूं बहकर और कहां आ जाती है? इसे वापिस अरब सागर। कहां आ जाती है? कि वापिस सर अरब सागर में। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक बात आपको नोट करवा देता हूं, नोट करवा दूंगा। नो टेंशन, समझ में आ रही होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। फिर आगे देखिए अपन चर्चा करते हैं। यहां लिखवा देता हूं एक एक बात आपको, फिर अपन यहां अपन बात करें। सबसे पहले पढ़ा था कि सर मानसून की उत्पत्ति कहां से होती है? मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर से। कहां से होती है? हिंद महासागर से। उसके बाद मानसून दो भागों में बंट जाता है। कितने भागों में? सर दो भागों में। दो भागों में बंटने का कारण पूछ ले तो क्या हो जाएगा? इसका कारण है भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत की आकृति कैसी है? सर त्रिभुजाकार। भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। और दो भागों में बंट जाता है, एक तो आपका अरब सागर का मानसून और एक आपका इसे बंगाल की खाड़ी का मानसून। एक तो कौन सा बन जाएगा भाई? कि सर अरब सागर का मानसून और एक बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इधर इधर और मानसून की जो उत्पत्ति होती है हिंद महासागर से। तो यहां लिख लेता हूं मैं एक हिंद महासागर। इन तीनों से घिरा हुआ भाग, तीनों और जल से घिरा हुआ भाग, तीनों और जल से घिरा भाग क्या कहलाता है? तो अपन यहां लिख देंगे प्रायद्वीपीय। क्या कहलाता है भाई? प्रायद्वीपीय। और इसी से ही क्या होता है? इस नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम होने के बाद ये नदियां बहकर वापिस सागर गिर जाती है। कहां? अरब सागर के अंदर। तो ये थी आपकी छोटी सी अरब सागर की जो उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। अरब सागर में नदियां कहां से आती है, कौन सी नदियां कैसे निकलती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे प्रगति पर चलते हैं। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखो आगे चर्चा करते हैं। देखो अपन चर्चा करेंगे अब अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां। और आज की जो हमारी पहली नदी रहेगी, वो पहली नदी रहेगी लूनी। पहली नदी कौन सी है? सर लूनी। ये आपका है भारत। और भारत में यहां पड़ता है एक शानदार सी जगह है, जिस जगह का नाम है अजमेर। क्या है भाई? अजमेर। और अजमेर के नाग पहाड़ से, अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का क्या हो जाता है? इसका उद्गम। अजमेर के नाग पहाड़ से किस नदी का उद्गम होता है? तो अपन लिख सकते हैं किसका हो जाएगा? इस लूनी नदी का। फिर इधर देखो, यहां से यूं बहेगी ये,
इस तरीके से अपन बात करेंगे, यूं इस तरीके से बहेगी, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकता है। इधर देखो, यहां पड़ता है कच्छ का रन, कच्छ का रन, यहां आकर ये क्या हो जाती है, विलीन। और कच्छ का रन कहां पड़ता है कि सर ये पड़ता है गुजरात। कच्छ का रन कहां पड़ता है सर, हमने पढ़ा है कि कच्छ का रन पड़ता है गुजरात। तो अगर पूछ लिया जाए लुणी नदी का उद्गम कहां से होगा, तो अपन लिख सकते हैं अजमेर के नाग पहाड़ से। विलीन कहां होती है, कच्छ के रन गुजरात में। यहां देखेंगे तो अजमेर के बाद में ये बहती कहां है, तो अपन लिख सकते हैं कि सर अजमेर के बाद में ये पाली में भी बहती है। कहां बहती है कि सर पाली में। उसके बाद में हम बात करें सर, ये थोड़ी बहुत जालोर में भी आएगी। कहां आएगी कि सर जालोर में। फिर और चर्चा करें तो सर यहां बाड़मेर में भी आती है। कहां आती है कि सर बाड़मेर में। तो कितने जिलों में बहती है, यानी कि प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाए तो यहां लिख सकते हैं कि सर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है कि सर अजमेर और फिर पाली और फिर जालोर और फिर आपका हो जाएगा बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। फिर इधर देखो अपन बात करते हैं बालोतरा। यहां इसी जगह पर एक नाम है और एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है बालोतरा। बालोतरा बाड़मेर तक, बालोतरा बाड़मेर तक इस नदी का पानी खारा है। इस नदी का पानी खारा है, सॉरी मीठा है। नदी का पानी मीठा है और बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। बाद में पानी क्या हो जाता है, चक्कोजेड। ठीक है, उससे पहले पहले क्या होती है, इस पानी के अंदर मिठास भरी हुई होती है। देखो फिर अपन बात करें इसके, कई लुणी नदी के उपनाम भी पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं। लुणी नदी कहीं ना कहीं उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो यहां इसके उपनाम लिख लेना। मुख्य मुख्य बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। लुणी नदी की जो उपनाम है, इसको मारवाड़ की गंगा कहते हैं। मारवाड़ की गंगा, मरु गंगा भी कहते हैं, सिकरी भी बोले, सिकारा भी बोले। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिकरी भी बोलते हैं, सिकारा भी बोलते हैं, और जालोर में इसे रेहड़ भी बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बात थी, इस पर चर्चा किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उद्गम की बात करें तो अजमेर नागपाड़ से हो जाएगा। विलीन की बात करें तो कच्छ का रन गुजरात में हो जाएगा। बहाव क्षेत्र की बात करें अजमेर पाली जालौर में बहती है। बालोतरा बाड़मेर तक इस नदी का पानी क्या है, मीठा है। बाद में इस नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, तो ये उतार लो, फिर अपन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखना, इसे कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा है। कालिदास ने अंतसलीला कहा है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में कि सर हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी थोड़ी सी सहायक नदियां पढ़ लेते हैं आज। सहायक नदियां, सहायक नदी में बात करें तो लिखिएगा लीलड़ी की सगाई में, लीलड़ी की सगाई में जोजड़ी का जमाई, जोजड़ी का जमाई खारी सूखड़ी मिठाई लाया, खारी सूखड़ी मिठाई लाया। जमाई लाता कोई कंजूसा जो को ग्रह 6 महीना पहली पड़ी, आपके ब्याह नहीं मानो थे, वो ले आए उठा के। ठीक है, आपको ब्याह में मिठाई पड़ी, तो लीलड़ी की सगाई में जोजड़ी का जमाई खारी सूखड़ी मिठाई लाया। तो मिठाई पे बना दें, यहां ये बन गई। पहली हो जाएगी लीलड़ी, दूसरी हो जाएगी सागी, तीसरी हो जाएगी जोजड़ी,
फिर हो जाएगी जमाई, फिर हो जी थारी खारी, फिर हो जी सूकड़ी, फिर हो जाएगी मीठड़ी, और फिर एक रह जाएगी लाल है गुइहा, और एक हो जाएगी आपकी बन। तो ये थी दोस्तों इसकी सहायक नदियां। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपन चर्चा करेंगे कल की क्लास के अंदर इनकी सहायक नदियों का वर्णन करेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे, माही नदी के बारे में चर्चा करेंगे, बनास के बारे में पढ़ेंगे, चंबल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए क्लास के एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी है, समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आज की वीडियो वो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अपन कल की क्लास में। तो बने रहिएगा, जिंदगी में आनंद लीजिए, मुस्कुराइएगा, और कड़ी मेहनत के साथ अपनी सफलता को पाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज बहुत अच्छे तरीके से करवाइए आपको नदियां, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कल अपन पढ़ेंगे।